Assalamualaikum my YouTube family. Hope all of you are doing great and enjoying the coming winter season. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जाके चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। जी तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी सम कॉमन हेयर लॉस मिस्टेक्स कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हेयर जो है वो लॉस होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहली मिस्टेक है हेयर ऑयलिंग। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होगा कि हेयर ऑयलिंग करने से, बालों को तेल लगाने से सुस्तीपन का शिकार हो जाते हैं आप लोग, डंड्रफ आ जाती है बालों के अंदर। लेकिन बिलीव मी, हेयर ऑयलिंग जो है आपके हेयर लॉस को बचा सकती है। तो वीक में तकरीबन 2 या 3 दफ़ा हेयर ऑयलिंग ज़रूर करें। हेयर ऑयलिंग करने से यकीन माने जो हेयर हैं उनको इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी शाइनिंग आती है। सो द सेकंड मिस्टेक फॉर हेयर लॉस दैट यू शुड अवॉइड इज़ डोंट टाई योर हेयर टाइटली। बालों की बहुत अच्छे तरीके से और टाइट करके पोनी नहीं लगानी चाहिए। इससे जो इनकी रूट्स होती हैं उनके ऊपर टेंशन बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। और रात को सोने के टाइम ड्यूरिंग स्लीपिंग पोनी नहीं यूज़ करनी चाहिए। और जो लोग बचपन से ही टाइट हेयर पोनी वाला स्टाइल बनाते हैं तो उनकी जो हेयर लाइन है वो भी पीछे जा सकती है। और बहुत सारे लोगों की जो हेयर लाइन है वो पीछे जा चुकी होती है ड्यू टू टाइट हेयर। और गर्मियों में आपने बहुत सारी गर्ल्स को देखा होगा कि बन बना लेती हैं, मतलब जूड़ा बना लेती हैं। इस तरीके से भी बालों के ऊपर टेंशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से बाल का जो है लॉस होना शुरू हो जाता है। कोशिश किया करें ऐसे हेयर स्टाइल बनाएं जिस पर बालों के ऊपर जो प्रेशर है वो कम से कम पड़े, बाल रिलैक्स रहें, सो इट कैन अवॉइड द हेयर लॉस। टिप नंबर 3 इज़ डोंट प्ले विथ योर हेयर। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो बालों के साथ खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से जो उनके सामने वाले बाल होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। और उसको जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, टेंशन पड़ती है बालों के रूट्स के ऊपर, तो वो टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं और हेयर लॉस हो जाता है। ये एक किस्म का नर्वस डिसऑर्डर भी है। उस शख्स को, वो शख्स अनकॉन्शियसली बालों के साथ खेल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बाल जो है हेयर लॉस की तरफ चले जाते हैं। फोर्थ मिस्टेक दैट काज द हेयर लॉस इज़ यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स और विजिटिंग द टू ऑफन सैलून। आजकल बाज़ार में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर केमिकल्स की भरमार है। यू कांट बिलीव, बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ये वाले जो केमिकल्स हैं वो हेयर लॉस का कॉज बनते हैं। और हमें ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके अंदर केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हो। इस तरह से हेयर डैमेज नहीं होगा, हेयर डैमेज नहीं होगा तो हेयर लॉस नहीं होगा। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैलून को विज़िट करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह। तो हेयर ट्रीटमेंट्स भी हेयर को डैमेज कर सकते हैं और वजह बन सकते हैं हेयर लॉस की। और उसके अलावा बहुत सारे जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भी हेयर लॉस की तरफ जा सकते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज़ डाइट। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और बाकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, तो आपका हेयर लॉस नहीं होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि जंक फूड कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आप हेयर लॉस से बच सकें। सिक्स्थ टिप इज़ स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस या फिर टेंशन का सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, वो हमारी हेल्थ पे ऊपर इफ़ेक्ट होता है और उसके बाद हमारे हेयर के ऊपर होता है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों की स्ट्रेस लेते हैं, अपने आप के ऊपर चीज़ों को हावी कर लेते हैं, उन लोगों का हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मतलब ये कि ये इंसान बज़ाहिर तो हमें ठीक लगता है, लेकिन ये स्ट्रेस इंसान को
डेथ की तरफ लेके जा सकती है। सो ट्राई टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, रिलैक्स रहें। इसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लाइक योगा करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें और अपने आप को मेंटेन रखें, अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें और नेगेटिव ना सोचें, स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें चीज़ों की। तो अगर स्ट्रेस कंट्रोल हो गया तो आप लोगों का अल्टीमेटली हेयर लॉस भी कंट्रोल हो जाएगा। टिप नंबर 7 इज़ मेंटेन प्रॉपर हेयर हाइजीन। मतलब आप अपने बालों की सफाई का ख्याल रखें। हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा उसको वॉश करें। बाल धोने के बाद साफ़ तौलिए के साथ बिल्कुल हल्का सा उसको बालों को खुश्क कर लें और बालों को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और इस दौरान अगर हम उसको बहुत ज़्यादा रब करने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टॉवल से खुश्क करने की कोशिश करते हैं तो बाल टूट-फुट का शिकार होते हैं और अल्टीमेटली इट कॉजेज़ हेयर लॉस। उसके अलावा बालों को ब्लो ड्रायर के बजाय नेचुरली खुश्क होने दिया करें। ब्लो ड्रायर से बाल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका हेयर लॉस हो रहा है तो एक और रीज़न हो सकती है हेयर लॉस की, वो है हार्मोनल चेंजेस। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आती हैं। जब हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आती है तो हेयर लॉस का वो जो है सबब बनती हैं। तो इफ़ यू हैव सम हार्मोनल इश्यूज़ देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकेशन लें प्रॉपर। जी तो व्यूअर्स, ये थी सम कॉमन हेयर लॉस मिस्टेक्स और फिर मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स भी दी हेयर लॉस को कम करने के लिए। And in the end, I wanna say, don't let your hair define you. Again, I repeat it, don't let your hair define you. You're much more than that. उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन क्लिक कर दें और कमेंट्स करें। हमारे चैनल हैप्पी विलेज गर्ल्स को सब्सक्राइब कर दें और अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।